वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है, जिससे डर भी पैदा होता है और उम्मीद भी। और वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है और बिजली की गरज उसकी प्रशंसा के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते भी उसके खौफ से। और वो बिजलियाँ भेजता है, वे जिस पर चाहे उन्हें गिरा देता है। और वे लोग अल्लाह के बाब में झगड़ते हैं, हालांकि वो ज़बरदस्त है, क़ुव्वत वाला है। सच्चा पुकारना सिर्फ अल्लाह के लिए है, और उसके सिवा जिनको लोग पुकारते हैं वे उनके इससे ज़्यादा रसी नहीं कर सकते। कितना पानी उस शख्स की करता है जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हों ताकि वो उसके मुंह तक पहुंच जाए, और वो उसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं। और मुमकिन की पुकार सब बेफ़ायदा है। बिजली चमकती है तो कभी वो नए खुशगवार मौसम की आमद का पैगाम होती है, और कभी वह बिजली बनकर ज़मीन पर गिरती है और चीज़ों को जला डालती है। इसी तरह बादल उठते हैं तो कभी वे मुफीद बारिश की सूरत में ज़मीन पर बरसते हैं, और कभी तूफ़ान और सैलाब का पेश खेमा साबित होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में एक ही चीज़ में डर का पहलू भी है और उम्मीद का पहलू भी। दुनिया का इंतज़ाम करने वाला जिस चीज़ के ज़रिए दुनिया वालों पर अपनी रहमत भेजता है, उसी को वह तबाहकुन अज़ाब भी बना सकता है। इस सूरत हाल का तकादा है कि आदमी कभी अपने आप को अल्लाह के पकड़ से सुरक्षित न समझे। गाफिल इंसान हमेशा किसी अनोखी और तिलस्माती निशानी के ज़हूर के मुंतज़िर रहते हैं, मगर जिन लोगों का शौर बेदार है वे अपने आसपास रोज़मर्रा के वाक़यात में हर किस्म की आला निशानी पा लेते हैं। बिजली की कड़क चमक उनके दिल की धड़कनें तेज़ कर देती हैं, और बारिश के कतरे देखकर उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह पड़ता है। अल्लाह की ताकतों का बराह रास्त देखकर फरिश्तों का जो हाल होता है, वही हाल सच्चे इंसानों का उस वक्त हो जाता है जबकि उन्होंने अल्लाह की ताकतों को अभी बराह रास्त नहीं देखा है। अगर आप हाथ फैलाकर समुद्र के पानी को पुकारें तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस समुद्र आपके पुकार को सुने और उसका पानी समुद्र गहराइयों से निकलकर आपकी तरफ आए और आपके खेतों और बागों को सैराब करे। मगर इसी समुद्र के साथ ऐसा होता है कि कुदरत के कानून के तहत उसका पानी नमक के जुज़ को छोड़कर फ़ज़ा में बुलंद होता है, फिर गर्मी कश और हवा के अमल से मुतहरिक होकर वह आपकी बस्ती के ऊपर आता है और मीठे पानी की सूरत में बरसकर आपकी ज़मीन को सैराब कर देता है। इससे मालूम हुआ कि समुद्र बज़ाहिर अजीम होने के बावजूद सरासर आजिज़ है, उसे किस्म का ज़ाती इख्तियार हासिल नहीं। यही इस दुनिया की तमाम चीज़ों का हाल है। ऐसी हालत में अक्लमंद इंसान सिर्फ वो है जो खालिक को पूजे, न कि मखलूक को, जो चीज़ों के रब को अपना मरकज़ तवज्जो बनाए, न कि खुद चीज़ों को।